तो बिहार में सियासी गमान देखने को मिल रहा है और बिहार चुनाव को लेकर के चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारे दो मेहमान जुड़ चुके हैं। प्रमोद सिन्हा आरजेडी के प्रवक्ता हैं, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इसके साथ साथ बीजेपी के प्रवक्ता आदित्य पांडे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहला सवाल आदित्य से लेना चाहूंगा। आदित्य, बीजेपी को लेकर के सर्वे सामने आए हैं, एनडीए को लेकर के सर्वे सामने आए हैं, बिहार चुनाव को लेकर के सर्वे सामने आए हैं और इन सर्वे में एक बात साफ तौर पर यह नजर आ रही है कि 120 से 140 सीटें यहां पर एनडीए ग्रैब करता हुआ नजर आ रहा है। इस सर्वे को बीजेपी कैसे देख रही है? जी देखिए, सबसे पहली बात तो ये जितने भी हमारे ये आरजेडी बने हुए हैं, ये कोई चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, ये केवल मोदी हराओ प्रतियोगिता कर रहे हैं। और इस प्रतियोगिता में ये इतने जो है अंधे हो गए हैं कि इनके जो है राहुल गांधी जी छठ पे जो विवादित बयान देते हैं, लेकिन आरजेडी के सारे प्रवक्ता उनकी चाटुकारिता में इतने लीन हो गए हैं कि हर चैनल पे उसको बस सही करने की होड़ चल रही है कि उन्होंने बुरा नहीं कहा, उन्होंने सही कहा। अब वो चुनाव मुद्दा, विकास मुद्दा इनकी पोटली में चला गया। अब हर चैनल पे देख लीजिए आरजेडी के प्रवक्ता चाटुकारिता कर रहे हैं कि नहीं 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 भैया, उन्होंने ऐसा नहीं कहा, वो तो छठ के बड़े प्रेमी आदमी है, तो बस एक सत्ता का टुकड़ा पाने के लिए तो अपने बिहार के कल्चर को भी भूल गए। तो ये केवल मोदी हराओ प्रतियोगिता चल रही है, पहली चीज। दूसरी चीज, इनके राघवपुर में जब ये राबड़ी देवी अभी चुनाव प्रचार के लिए गई थी, ये तो उनकी खानदानी सीट रही ना, वहां पे जब ये चुनाव के लिए वोट मांगने गई तो वहां इनसे लोगों ने क्या कहा कि भैया आप भाग जाइए यहाँ से, यहाँ का आप सौतेला व्यवहार कर रही हैं। उनको आईना दिखाने का कार्य किया है। पुराना जंगल राज का इतिहास तो है ही। तो कुल मिला के इनकी पृष्ठभूमि पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। ये केवल कांग्रेस को जो है चाटुकारिता में वीन है और मोदी कैसे हारे, मोदी को कैसे गाली दिया जाए, बस यही चल रहा है। जी आदित्य, मेरे साथ प्रमोद सिन्हा आरजेडी से प्रवक्ता जुड़े हुए हैं, उनसे जवाब ले लेता हूं। प्रमोद जी, इस पूरे मुद्दे को लेकर के आपका जवाब। जिस तरीके से यहां पर साफ तौर पर यह कहा जा रहा है कि यहां पर मोदी को टारगेट किया जा रहा है, बिहार की जनता की बात नहीं की जा रही है और राघवपुर का जिक्र भी यहां पर किया है। राबड़ी देवी के सामने एक बुजुर्ग आते हैं और वो इस तरीके का जिक्र यहां पर करते हैं। इस पर आरजेडी और आपकी प्रतिक्रिया? अब देखिए कि हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी लगातार जन सरोकार के मुद्दे और जनता के ज्वलन समस्याओं को ही उठाने का काम कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हम आएंगे तो एजुकेशन सिटी देने का काम कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हम आएंगे एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री, डेयरी बेस्ड इंडस्ट्री लगाने का काम करेंगे, फूड प्रोसेसिंग यूनिट लगाने की बात उन्होंने कही, IT पार्क, टेक्सटाइल पार्क, जूट मिल, शुगर मिल, ये सारी बातें वो लगातार कह रहे हैं कि बिहार आज नीति आयोग के रिपोर्ट में जो अंतिम पंक्ति पे खड़ा है, 20 वर्षों के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के शासनकाल में और 11 वर्षों से डबल इंजन के सरकार जो है, उसके बावजूद बिहार अंतिम पंक्ति पे खड़ा है। तो हम बिहार को कैसे विकसित राज्य की श्रेणी में ले जाएंगे, बिहार को यहाँ से निकाल के हम कैसे आगे बढ़ाएंगे, उसके लिए वो लगातार अपना रोड मैप बता रहे हैं। दूसरी बातें हैं, जो पलायन बदस्तूर जारी है, इन लोगों ने ना आज तक एक रुई का कारखाना ना एक सुई का कारखाना लगाने का काम किया। और जब भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बिहार आते हैं, कहते हैं अगली बार आएंगे तो हम चीनी मिल से उत्पादित चीनी का चाय बना के पियेंगे। अरे आप कितनी बार आइएगा और कब जो है से वो चीनी मिल चालू करिएगा? मुजफ्फरपुर के पताही में जब वो जिस जनसभा में वो भाषण देते हैं और वो 2014 में वो कह चुके थे कि इसको जो है हम एयरपोर्ट के रूप में विकसित करने का काम करेंगे, आज भी इंतजार कर रहा है। एक मेगा टेक्सटाइल पार्क के लिए हम लोगों ने, जब महागठबंधन की सरकार थी तो 17 एकड़ जो है हम लोगों ने चनपटिया में भूमि आवंटित करने का काम किया था। लेकिन बिहार के ही मेगा टेक्सटाइल मंत्री रहते हुए बिहार को मेगा टेक्सटाइल नहीं देते हैं, दूसरे राज्य को देते हैं। और जब पत्रकार उनसे सवाल करता है तो कहते हैं कि बिहार इस पे खड़ा नहीं उतरता है। तो ऐसे मानसिकता वाले लोग जो है भारतीय जनता पार्टी में भरे पड़े हैं। जी आदित्य पांडे जी से जवाब ले लेता हूं इसका। आदित्य पांडे जी, यहाँ पर जी मैं जवाब ले लेता हूं, फिर आपके पास आता हूं, फिर आपके पास वापस आता हूं। आदित्य पांडे जी, यहां पर साफ तौर पर प्रमोद सिन्हा की ओर से यह कहा जा रहा है कि बीजेपी चुनाव के पहले वादे तो करती है, लेकिन जब सत्ता में आ जाती है उसके बाद से एनडीए जो है उन वादों को भूल जाता है, वो चीजें इंप्लीमेंट नहीं की जाती है। इस पर आपका जवाब? अरे कौन से वादे इंप्लीमेंट नहीं किए? आप बताइए ना कि ये जो सत्ता में सबसे सालों साल ये रहे
कितने आईटी कितने एम्स दे दिए, इनसे पूछे ना। 20 सालों से आपकी सरकार है, थोड़ी सी भी लाज शर्म नहीं आ रही है क्या? बिहार में 20 सालों से आपकी सरकार है, 11 वर्षों से डबल इंजन की सरकार है। बिहार अंतिम पंक्ति पे क्यों खड़ा है? क्यों कानून व्यवस्था ध्वस्त है? आए दिन जो है गोलियों की तरतराहट सुनाई पड़ रही है। अपहरण करना, घोटाला करना, उसी में तो जेल गए। और क्या करने के जेल गए? चारा घोटाला करना और केवल जो है अपहरण की रेट लिस्ट तय करना। आप कौन सा आईटीएम्स खोल दिया? आज आप आंकड़ा दिखा दीजिए कि प्रति व्यक्ति आय कितनी थी 2005 से पहले और अभी 6000 से 66,000 हो गई है। आंकड़ों पे बात करेंगे तो आप संसार हो जाएंगे। अरे आपके पास कुछ है ज्ञान जानकारी का तो अभाव लेकर के बैठ गए हैं डिबेट। आपको जनता से मतलब नहीं है, आप तो अभी चाटुकारिता पे बैठे हैं कि भैया राहुल गांधी की। चाटुकार तो आप लोग है ना, चाटुकारिता करते रहिए। बिहार की जनता भगाने के लिए बैठी हुई है, खदेड़ रही है बिहार की जनता। बोलवा दीजिए कि राहुल गांधी ने गलत बोला, देखिए मुंह लगेंगे फिरने। एक लाइन बोलवा दीजिए, आपकी हिम्मत है। आप अपने आप को बिहारी बोलते हैं, जो छठ पे उन्होंने विवादित बयान दिया, आप कर दीजिए। कोई विवादित बयान उन्होंने नहीं दिया है। आपने नरेंद्र मोदी जी छठी मैया है क्या? नरेंद्र मोदी जी पर जो उनका बयान है, नरेंद्र मोदी जी छठी मैया है क्या? अंधे हो चुके हैं। अब राहुल गांधी का केवल बचाव करेंगे। अब ये बिहारी नहीं रह जाएंगे। वो जो छठ पे बोल के चले गए तो ये बस बैठ के यही कहेंगे। प्रमोद जी, आदित्य जी, इन सब मुद्दों को लेकर के बात होती रहेगी, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है वो है बिहार के विकास का। प्रमोद जी, मैं चाहूंगा कि किस तरीके से आरजेडी बिहार के विकास को लेकर के एक विजन देख रही है, और अगर आरजेडी आने वाले समय में सत्ता में आती है तो बिहार का विकास किस तरीके से किया जाएगा? और इसी जवाब को मैं आदित्य पांडे जी आपसे भी लूंगा। देखिए, मैंने कहा ना कि बिहार जो अंतिम पंक्ति पे खड़ा है और पलायन जो 2 करोड़ 90 लाख राज्यसभा में दिया हुआ ऑफिशियल डाटा है कि यहाँ के लोग दूसरे राज्य में जाकर के किसी तरह से गुजर बसर कर रहे हैं, तो उसको व्यवस्थित करने के लिए ही हमारे नेता लगातार बातें कह रहे हैं। उन्होंने अभी कहा ना कि यही का जो मेगा शक्ति का जो पलायन हो रहा है, यही के छात्र दूसरे राज्य में पढ़ते हैं, यही के शिक्षक दूसरे राज्य में जाकर के पढ़ाने का काम करते हैं, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर उस राज्य का होता है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर हम डेवलप करने का काम करेंगे और बिहार में जो छात्र शिक्षा भी ग्रहण करेंगे और शिक्षक जो है शिक्षा देने का काम करेंगे, उनकी व्यवस्था हम यही करने का काम करेंगे। हमारे नेता ने तो लगातार कहा है, चाहे जूट मिल की बात उन्होंने कही, चाहे शुगर मिल की बात की, चाहे आईटी पॉलिसी की बात उन्होंने कही, चाहे डेयरी बेस्ड इंडस्ट्री की, चाहे एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री की, चाहे फूड प्रोसेसिंग यूनिट की। बिहार में जब लगेंगे तभी तो जो दूसरे राज्य में पलायन करके लोग गए हैं वो यहाँ आएंगे। ये समझने की बात है ना। नीति आयोग की रिपोर्ट में बिहार को इन लोगों ने हर सूचकांक में अंतिम पंक्ति पे खड़ा कर दिया है। प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति निवेश, किसानों की प्रति व्यक्ति आय, साक्षरता दर, शिक्षा, स्वास्थ्य, गरीबी उन्मूलन में बिहार को अंतिम पंक्ति पे खड़ा करने का काम किया है। और 20 वर्षों से सरकार इनकी है, इनके पास जो है कोई मुद्दा नहीं है। इनका अपना काम गिनाने के लिए कुछ नहीं बचा है। अगर काम गिनाना होता जी, मैं आदित्य जी से जवाब ले लेता हूं। आदित्य जी, 2 महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, एक है रोजगार और एक है पलायन। इन दोनों मुद्दों को लेकर के बीजेपी क्या कुछ सोच रही है? एनडीए आने वाले समय में इन दोनों मुद्दों पर किस तरीके से काम करती हुई नजर आएगी? देखिए, निश्चित तौर पे देखिए, हमारा जो घोषणा पत्र आया उसमें हमने 1 करोड़ लोगों को जो है सरकारी नौकरी प्लस रोजगार की बात कही और हमने किया है। आप ये देखिए कि बिहार में कितनी बिजली आती थी, बिजली आना वहां खबर थी, आज बिजली जाना खबर है। आज हर घर में 24 घंटे बिजली आ रही है और बिजली का जो बिल आता है 125 यूनिट माइनस करके आ जाता है, पहली चीज। दूसरी चीज, आप शिक्षा की बात करते हैं, कितने आईटी और आईआईएम खुलवा दिए। आज पटना और बोध गया में आईटीएम है, 2 एम्स है, 3 आपका चाचा जो है एयरपोर्ट है हमारे पास, 20 वंदे भारत ट्रेनों वहां पे चल रही। इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाया कैसे जाता है ये देख लीजिए और आप आंकड़ा देख लीजिए। 2005 से पहले कितनी प्रति व्यक्ति आए थी और आज कितना है? 6000 से 66,000 तक हमने जो है उसको बढ़ाया है। और जो सालाना बजट था बिहार का उसको हमने बढ़ा के कर दिया है। और यही आईना राघवपुर में जनता आपको दिखा रही थी और रिपोर्ट कार्ड जनता देती है। सारे टीवी चैनलों ने देखा है किस तरह का आईना आपको देखने को मिला है। लेकिन आपको विकास से मतलब नहीं है। आपका पुराना जंगल राज का इतिहास करेंगे तो ये डिबेट की टाइम खत्म हो जाएगी। केवल सत्ता का कैसे सत्ता आ जाए, कैसे 2 गुणा 2 करके सत्ता आ जाए। भले कोई भी हमारे कल्चर को गाली दे, हमारे बिहारी को गाली दे, लेकिन हमारे साथ है तो इस समय अच्छा है क्योंकि चुनाव चल रहा है। ये दुर्भाग्य है बिहार की जनता का और बिहार की जनता को इतना मूर्ख मत समझिए जो अब तक आप समझते आए हैं। जी, प्रमोद जी से जवाब ले लेता हूं। प्रमोद सिन्हा जी।
देखिए, अभी एक बिजली की बात इन्होंने कही। जब हमारे नेता ने कहा कि हम आएंगे तो महंगी बिजली से निजात दिलाने के लिए हम 200 यूनिट बिजली फ्री अरे देने की जब बात आएंगे, करेंगे, जब आए थे उसकी तो बात सुन लीजिए करिए। ना, आप बीच में मत बोलिए, अब आने का बीच तो में ये मत बोलिए। तो मेरी बात इन्होंने, माननीय सुनिए, मुख्यमंत्री आने नीतीश के लिए कुमार तो जी आप ने बहुत कहा कुछ कर रहे कि हैं। नहीं अब नहीं, जब बिजली आए थे फ्री तो नहीं क्या मिलना कहा? चाहिए, चुनाव अब को जब आए नजदीक थे तो देखते क्या आदित्य जी हुए वो जवाब देते, फिर मैं आपके 125 पास आता हूं। 125 यूनिट बिजली फ्री देने की बात इन्होंने की। और ये कह रहे हैं कि बिहार का जो है, देख लीजिए, प्रति व्यक्ति आय और विकसित राज्यों की प्रति व्यक्ति आय से तुलना कर लीजिए ना। नीति आयोग का ही रिपोर्ट है ये। वंदे भारत की बात कर रहे हैं, इनको थोड़ी सी भी शर्म नहीं है। अभी छठ पूजा में इनके नेता ने कहा कि हमने 12,000 ट्रेनें चलाई। लोग शौचालय में बैठ करके किसी तरह से खड़े खड़े जो है आने का काम किए। देखे ना, गुजरात से 3-3 किलोमीटर लाइनें लगी हुई थी ट्रेन में चढ़ने के लिए। इन लोगों के आंख में जो है ना, न शर्म है न पानी है। और ये कहते हैं बिहार का विकास बिहारी ही करेगा। ये आप समझ लीजिए, बाहर के गुजराती लोग जो है बिहार में आकर के सिर्फ जो है ना पैथोलॉजी करने का काम। विकास का इनका आंकड़ा बताइए ना कि 2000 पहले से कितना इन्होंने विकास कर लिया। उसका कोई लिस्ट है? उसका लिस्ट नहीं होगा इनके पास। जी आदित्य जी, लगातार एक और चीज को लेकर के मैं आपके पास आना चाहूंगा, महिला वोटर्स को लेकर के, क्योंकि मैं लगातार तमाम चुनाव को कवर करता रहा हूं। चाहे मध्य प्रदेश की आप बात करें, छत्तीसगढ़ की बात करें, हरियाणा की बात करें, दिल्ली की बात करें, वहां पर महिला वोटर्स ने बढ़ चढ़ कर बीजेपी को समर्थन दिया है। इस बिहार चुनाव में किस तरीके से महिला वोटर्स को प्रभावित करने के लिए बीजेपी पॉलिसी लाती हुई नजर आ रही है, एनडीए पॉलिसी लाती हुई नजर आ रही है? देखिए, मैं आपको ये बता देता हूं कि पॉलिसी लाना तो बहुत आसान होता है। आप कोई भी मैनिफेस्टो जनता को दिखा देते हैं, बड़ी बड़ी बातें कर सकते हैं, लेकिन जो उसको पूर्ण, जो मुख्य बात होती है उसको पूर्ण करने का दृढ़ संकल्प और वो चरित्र, वो केवल देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कर दिखाया है। आप ये देखिए, इतने सालों साल कांग्रेस ने राज किया लेकिन महिलाओं को इज्जत घर नहीं दे सके। यही मोदी जी आए थे जो घरों घर जो है शौचालय बना दिया, उसकी सब्सिडी भी महिलाओं को दी। यही मोदी जी हैं जो घर घर सिलेंडर पहुंचा दिया कि महिलाओं को खाना बनाना आसान हुआ। यही नरेंद्र मोदी जी हैं जो जल उज्ज्वला के से हर घर में जल पहुंचा दिया। तो महिलाओं के दिल में और जनता के दिल में जो विश्वास पैदा हुआ है वो मोदी जी का है, मैनिफेस्टो दिखाने से नहीं होता। आज हर जो भी योजना मोदी जी की आती है महिला सशक्तिकरण के लिए ही आती है। क्या वो लखपति दीदी हो, बिहार में भी आप देखिए कि किस तरह लखपति दीदी बनाने का उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में जिक्र किया है और बाकी राज्यों में उन्होंने करके दिखाया है। इसलिए महिलाओं की जो है बढ़ चढ़ के विश्वास मोदी जी पे आया है। बाकी आरजेडी के लिए क्या कहेंगे? सालों साल इन्होंने राज किया लेकिन एक इज्जत घर भी दे पाए क्या? जी, मैं प्रमोद सिन्हा जी से जवाब ले लेता हूं। जी जी आदित्य जी, प्रमोद सिन्हा जी, मैं इस पर तो आपका जवाब चाहूंगा। इसी के साथ साथ बिहार में क्रिमिनल रेट को लेकर भी मैं चाहूंगा, किस तरीके से क्राइम को कम किया गया है, इसको लेकर भी आपकी टिप्पणी चाहूंगा। देखिए, जिस प्रकार से इस सरकार में न उसके पास दृढ़ इच्छा शक्ति और न विजन है, वो हमारे सरकार का, हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी का नकल करने का काम करते हैं। जो जो घोषणाएं हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी करते हैं और उसको जो है से वो बाद में नकल करने का काम करते हैं। तो इन सरकार के पास न तो कोई दृढ़ इच्छा शक्ति है और ना ही कोई विजन है। ये नकलची नकारा खटारा सरकार है और इसकी विदाई तय है। बिहार में परिवर्तन की आंधी बह रही है। बिहार की जनता इनकी वापसी अब लाने वाली नहीं है। बिहार की जनता अब इनको लाने वाली नहीं है। और जहां तक बात है, आए दिन जो है गोलियों की तरतराहट सुनाई पड़ रही है। आप देखिए कि 1-2 दिनों के भीतर में किस प्रकार से हत्याएं का दौर चालू है। आप मोकामा की घटना देख लीजिए, सिवान में एएसआई की हत्या कर दी जाती है, आरा में जो है पिता पुत्र की हत्या कर दी जाती है। लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह से कोलैप्स है। राजधानी पटना में गोलियों की तरतराहट सुनाई देती है। ये क्या बात करेंगे? टुकारा, ये बताइए कि घर में बहू रोती रही लालू सोते रहे, ये महिलाओं की बात करेंगे? इनका चरित्र बात करने का? एक बेटा नाराज होके कहीं और है, एक अरे देश की बहू भी न्याय के लिए इंतजार कर रही है, उस पर बोल लीजिए ना, क्यों नहीं बोल पाते हैं? अपने घर की महिलाओं को तो न्याय दे नहीं पाए, दूसरे पर बोलने का काम करते हैं। कहाँ गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वादा 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करेंगे, प्रत्येक भूमिहीनों को उनको घर देने का काम करेंगे? कहाँ गया? ये तेजस्वी को ही राष्ट्रपति बोल दें, इसमें इनका क्या जाता है? केवल एक परिवार की चाटुकारिता बैठ के आप करिए, आपको विकास से कोई मतलब नहीं है। अरे बिहार की जनता,
आप बताइए जनता ना के कि जन विश्वास के प्रतीक है हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी। बिहार की जनता का आशीर्वाद उनको मिलने जा रहा है और 14 तारीख को जब सरकार मतगणना होगा तो आपको पता चल जाएगा। बिहार से आप लोगों जी को आदित्य जी, जी प्रमोद जी, 14 तारीख का इंतजार है। 14 है। तारीख को ही नतीजे सामने आएंगे। तमाम मुद्दों को लेकर के आप दोनों ने अपनी बातें रखी, इसके लिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो बिहार चुनाव की पहली परीक्षा महज 4 दिन की दूरी पर है। 6 नवंबर को पहले चरण के मतदान होना है और 14 तारीख को नतीजे आएंगे और देखना होगा कि कौन वापस सियासत पर कब्जा करता है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए सूर्य समाचार के साथ।